प्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी। ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? कि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है, क्योंकि इनको क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी? क्या हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं? मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेस्क। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कश्मीरी पंडित तक सामने आकर ये कह रहे हैं कि साहब विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म हमें नहीं चाहिए, ये फिल्म नफरत बांटने वाली फिल्म है। हम आगे कई आपको ऐसे वीडियोस दिखाएंगे, कई तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं उसको देखने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि वाकई में विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि ये फिल्म बनाई गई है हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत बांटने के लिए। साथियों, हम अपने इस वीडियो में आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे, कई वीडियो दिखाएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि सब कुछ उन्हीं के राज में हुआ है। कश्मीरी पंडितों पर जो कुछ भी अत्याचार या नरसंहार हुआ है साथियों, और सोशल मीडिया पर इन्हीं सारी चीजों का एक तरह से अंबार सा पड़ा हुआ है। एक तरफ दक्षिण पंथी जो हैं, जो भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और विवेक अग्निहोत्री वो इस फिल्म को पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं, वो तो जुटे हुए हैं ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म को मतलब ये फिल्म कितनी झूठी है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं बहुत सारे इस देश के ही लोग। देखिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चा का विषय बनाई जा रही है, क्योंकि इस फिल्म का हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बनाने और नफरत फैलाने के कारण ही बनाई गई है। इस फिल्म के खिलाफ कश्मीरी पंडित भी बहुत सारे आए हैं जो सामने हैं, जिन्होंने ये कहा है कि साहब ये फिल्म जो है एक तरह से झूठ का पुलिंदा है। और विक्टिम भी आकर कह रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है। देखिए, विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था या प्रचार के दौरान कहा था कि हमने 700 लोगों से बात की, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उस समय के अधिकारी हैं, और उसके बाद कश्मीरी पंडित हैं जिन पर ये सब कुछ गुजरा, और उनका इंटरव्यू करने के बाद ये फिल्म बनाई है। मगर हकीकत बात ये है, इन्होंने किया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने फिल्म वही बनाई है जो ये बनाना चाहते थे, यानी प्रोपेगेंडा फिल्म, यानी कि हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत बांटने वाली फिल्म। क्योंकि हमने ये अकेले नहीं बल्कि लाखों लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म एक तरफा है, एक तरफा कहानी बयान की गई है इस फिल्म में, और मतलब समझ लीजिए कि प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये फिल्म बनाई गई है। उसके अलावा फिल्म की रिलीज के बाद देखिए सोशल मीडिया पर जाहिर है इसी को लेकर चर्चा है, जिसमें बहुत सारे लोग फिल्म के समर्थन में उतरे हैं, जो दक्षिण पंथी लोग हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। तो बहुत सारे लोग इनके झूठ पर से पर्दा उठा रहे हैं। साथियों, अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी है। उन्होंने इस फिल्म को सिरे से नकारा है और ये साफ साफ कहती हुई सुनाई देंगी आपको कि ये फिल्म तथ्यों से बिल्कुल अलग है, यानी ये फिल्म की कहानी सही नहीं है। जी हाँ, आपको वीडियो हम दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, और इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इनको आप कहते हुए सुनेंगे और कि किस तरह से बता रही हैं कि, और फिल्म में भी जो सीन है वो यही है कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना उनको हाय कह रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं वो 4 ऑफिसर के साथ खड़े हैं और आतंकी आकर उनको गोलियों से भून देते हैं। अब आप सोचिए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, नरसंहार हो रहा है, सड़क पर खून बह रहा है और स्कूल खुल रहा है। ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि तथ्यों से कितना अलग है। जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है जो पाकिस्तान से भी
इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं। बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं। और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स, किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं, मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ। तो देख लिया आपने कि किस तरह से ये खुद रवि खन्ना की पत्नी है और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया और ये बता दिया साफ साफ कि विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म झूठी है, ये गलत है। जी हाँ, एक तरफा देखिए जो अत्याचार हुआ है कश्मीरी पंडितों पर, उससे किसी को इनकार नहीं है, हर किसी को, पूरे देशवासियों को उनसे हमदर्दी है और आज तक उसका दुख है हर कोई। लेकिन विवेक अग्निहोत्री का मकसद साफ नजर आता है कि उसने क्यों फिल्म बनाई है और यही वजह है कि उसने झूठ का ये किया। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो 2020-21 का है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में दिखाया है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा है कश्मीरी पंडितों को। जाहिर सी बात है इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा। लेकिन साथ में इन्होंने फिल्म में यह भी कहा है कि साहब ये जो सरकार है अभी की, यानी कि अभी की जो सरकार है वो कश्मीरी पंडितों के साथ है। तो हकीकत बिल्कुल अलग है। देखिए विवेक अग्निहोत्री का मकसद तो साफ हो चुका है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए ये फिल्म बनाई है, साथ में ये भी कि साहब भारतीय जनता पार्टी यानी कि आज की सरकार जो है सो पंडितों के साथ है, कश्मीरी पंडितों के साथ है। भाई विवेक अग्निहोत्री, अगर आपने ईमानदारी से फिल्म बनाई होती तो आप आज की सरकार से पूछते कि 8 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्यों कश्मीरी पंडितों को दोबारा कश्मीर वापस नहीं ले गए। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब लोगों ने पूरी तरह से पोल खोलना शुरू कर दिया और जो हकीकत है वो बताने लगे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के राज में ही कश्मीरी पंडितों को वहां से उजाड़ा गया था। जी हाँ, याद होगा आपको 1990 थी और उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, यानी बीजेपी की सरकार थी सत्ता में सेंट्रल में। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में उस समय जो गवर्नर थे जगमोहन, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से उजाड़ा गया था। इतना बड़ा सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, कितनी गलत बात है ये और किस तरह से नफरत बांटने की कोशिश कर रहा है ये शख्स, ये फिल्म मेकर, हिंदू मुसलमान में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दक्षिणपंथी एक तरफ नफरत तो फैला ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों अमन पसंद लोग हैं जो इसके झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया। और लेकिन 8 साल बाद से मोदी की सरकार है, उन्होंने भी अभी तक कुछ काम नहीं किया है। अब हम आपको जो अमित शाह का वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये 2020-21 का। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा फेकम फाक करती है कि साहब हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये किया वो किया, अब खुद इस वीडियो को सुनिए, हम आपको इनके बारे में बता देते हैं कि ये कौन है। डॉक्टर अग्निशेखर हैं जो कश्मीरी पंडितों के पनून कश्मीर संगठन के नेता हैं। उन्होंने ये बात 2020-21 में कही थी कि जो है अमित शाह जो आंकड़ा दे रहे हैं कि साहब हम कश्मीरी पंडितों को इतना पैसा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आंकड़ा ही बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया है। अब आप उस वीडियो को देखिए।
मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो की भी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में यह मुद्दा उठाया है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6,000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प ये है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6,000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया। और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। तो साथियों, आपने देख लिया कि किस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश किया। तो एक तरफ विवेक अग्निहोत्री के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश पहले ही से ही कर रहे हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए हकीकत में कुछ नहीं किया है। अब देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से इसका प्रचार किया जा रहा है, किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर शेयर हो रही है जिनको आतंकवादी बनाकर दिखाया गया है, यासीन का, उनका फोटो मनमोहन सिंह के साथ है, उसको दिखाया जा रहा है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जिसमें विवेक अग्निहोत्री उनके साथ हैं। और आपको बता दें कि अभी नरेंद्र मोदी से विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी जाकर मिलकर आई हैं। तो वो दोनों तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों से मिलती है, कश्मीर को जिन्होंने मारा उनसे मिल रही थी, और नरेंद्र मोदी किनसे मिल रहे हैं, जिन्होंने कश्मीरियों के दुख दर्द को सामने रखा, सच्चाई को बयान किया है। तब आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा किस तरह का प्रोपेगेंडा है साथियों, कि नरेंद्र मोदी, अगर आप देखें तो कश्मीरियों का सबसे बुरा किसने किया? पाकिस्तान का पे हमेशा आरोप लगाया कि पाकिस्तान कश्मीरियों को भड़काता है, आतंकवादियों को भेजता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नवाज शरीफ से जाकर गले मिलते हैं, उनके यहाँ बिरयानी खाते हैं, वो भी बिना बुलाए हुए वहां पर चले जाते हैं। तो ये इस तरह से प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और लोग जो है सो इसका भरपूर जो है सो जवाब भी दे रहे हैं, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो या फिर किसी भी तरह के लोग हों। अब देखिए ट्विटर पर परेश रावल, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अभिनेता भी हैं, उन्होंने लिखा है कि इफ़ यू आर एन इंडियन यू मस्ट वॉच, यानी कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको द कश्मीर फाइल देखना चाहिए। उस पर शिवानी धर सेन है, वो लिख रही हैं कि मैं भारतीय हूं और कश्मीरी पंडित हूं और मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगी। इनफ ऑफ यू गाइज यूजिंग आवर कश्मीरी पंडित हिस्ट्री टू फीड योर ओन हेट्रेड। बहुत हो चुका आप लोगों का कि हमारे नाम पर नफरत बांट रहे हो, अपनी लाल कर रहे हो, यानी अपनी रोटियां सेक कर रहे हो। तो ये एक कश्मीरी पंडित ने परेश रावल को जो है सो ये किया, जवाब दिया है।
तो साथियों, इसी तरह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और पूरी तरह से ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए ये फिल्म बनाई है, जबकि हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार और नफरत बांटने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। जो कुछ वीडियोस और तस्वीरें और ट्विटर पर जिस तरह से जो बातें हो रही है, जो कुछ हमने आपको बताया, इससे यकीनन आप भी समझ ही चुके होंगे कि कश्मीरी पंडित खुद सामने से कह रहे हैं कि हमें यह फिल्म नहीं चाहिए। आपकी आवाज